हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक रियल स्टोरी सुनेंगे, एक स्टूडेंट के ऑडियो से। और वो खुद बताएगा उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसको 5 दिन में ही कंपनी से निकाल दिया गया। मतलब नॉन टेक्निकल रीजंस की वजह से उसको 5 दिन के अंदर ही कंपनी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग है इस वीडियो में। पहले मैं उसकी पूरी ऑडियो सुनाऊंगा, उसकी स्टोरी वो स्टूडेंट जो है वो खुद अपने मुंह से बताएगा स्टोरी अपनी। उसके बाद में आपको उस जो उसकी जो भी हुआ उसके साथ में उससे लर्निंग बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए उन चीजों को रिगार्डिंग, उसमें हम बात करेंगे उसके बाद। तो पहले जल्दी से आप उसकी स्टोरी सुनो, उसके साथ हुआ क्या। ओके सर। तो मैं डे वन ऑफिस में गया। सो वो लोग ने मतलब उनकी डिजाइनिंग की टीम वगैरह थी और पूरी कंपनी में भी पीएचपी वगैरह पे हैंडल होती थी। पीएचपी वहाँ पे ज़्यादा हो पीएचपी पे ज़्यादा वर्क होता था। और सो बाकी भी सबके मतलब कंपनी में अलग अलग कैबिन थे के डिजाइनर के अलग कैबिन मतलब अलग अलग टीम डिवाइडेड की गई थी। सो वहाँ पे कुछ सीनियर थे और वो लोग ने मुझसे पूछा कि आपको क्या आता है कि आपको क्या क्या आता है। तो सर मतलब सीनियर तो 24 पास आउट थे ना। तो मैं सोचा कि ये तो हमसे थोड़े ही छोटे होंगे। हम मतलब एक साल ही छोटा था। तो सो मैंने एकदम फ्रेंडली बात किया कि मैं ना मैंने एमसीए किया है। तो उन्होंने शायद बीई वगैरह किए थे। तो मैंने पूछा कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। सो मैं उन्होंने मुझे पूछा कि आपको आता क्या क्या है। तो मैंने बोला कि मुझे मंचटेक आता है बेसिक और फ्रंट एंड मेरे को अच्छी तरह से आता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना आता है, कि मतलब आपको क्या क्या आता है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होगा ना। तो बस सर ऐसी बात हुई। फिर ऐसी बात हुई। फिर वो लोग ने मुझे मतलब ये सब थोड़ी डिस्कशन वगैरह हुई। फिर वो लोग ने मुझे सीनियर असाइन किए कि ये तुम्हें है ना कि ये तुम्हें टास्क वगैरह देंगे और तुम्हारी सारे जितना भी कुछ जो भी टास्क हुआ ये सब तुम्हें देखेंगे और सिखाएंगे। तुम अभी बस सीखने पे ध्यान दो। ठीक है सर, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैं वो लोग ने मुझे टास्क दिया। तो सर वो लोग मतलब मैं वो लोग ने नॉर्मली दिया कि एक फिग्मा फाइल दे दी और मैं मेरे को कि तुम ये बनाओ, तुम प्रैक्टिस करो। और फिग्मा फाइल दे दी कि तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो या फिर अपना पहले 2 दिन अपना बेसिक क्लियर मतलब बेसिक बेसिक देखो 2 दिन HTML CSS का। फिर उसके बाद है ना कंटिन्यू करना। मतलब सर ऐसे वेब डिजाइनर का रोल था। तो कंटिन्यू करने का बोला कि अभी HTML CSS का बेसिक देख लो। तो सो मैंने 1-2 दिन बेसिक देखा। फिर वो फिग्मा पे मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया कि चलो मैं मेरे को बेसिक तो मेरा हो गया, तो मैं फिग्मा बनाना चालू करता हूँ। तो सर मतलब मैंने अज्यूम करके बना लिया क्योंकि सर मैंने कभी है ना कि ट्राई नहीं किया था ना कि है ना कंपनी में ऐसे कभी पिक्सल टू पिक्सल वर्क होता है। तो सर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इसमें है ना पिक्सल टू पिक्सल वर्क होता है। तो मैंने ऐसे अज्यूम करके बना दिया। मतलब पूरी वेबसाइट मतलब 2 दिन लगे मेरे को, मैंने पूरा बना दिया। तो मैं सीनियर को दिखाता था कि देखो मैं ये सही कर रहा हूँ ना। तो वो हाँ हाँ कह रहे थे कि हाँ ठीक है बना रहा है, सही बना रहा है। फिर मैंने फुल्ली रिस्पॉन्सिव कर दी 2 दिन में। ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिव करने के बाद सर ऐसा हुआ कि वो जो वहाँ का टीम लीड था ना उसने चेक की मेरी वेबसाइट के मैंने कैसा काम किया है। फिर उसने देखा कि तुमने मतलब अज्यूम करके क्यों बना दी, ये तुम्हारा घर नहीं है। उसने मतलब चालू करो ऐसा कि तुम्हारा घर नहीं है, ये कॉर्पोरेट लाइफ है और यहाँ पे स्पून फीडिंग कोई नहीं कराएगा तुम्हें, जो तुम्हें सब कुछ को सिखाएगा। सर पहले तो कहा कि ट्रेनिंग का रूप रोल है तो तुम सब पूछ भी ले। फिर ऊपर से वो ऐसी मतलब ऐसी हरकतें करने लगा सर के टीम लीड बोलने लगा कि देयर इज मतलब यहाँ पे तो तुमको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा तो तुम है ना सब कुछ तुमको खुद से ही करना पड़ेगा, ये तुमको लास्ट वार्निंग देता हूँ अदरवाइज मैं तुमको आउट कर दूंगा। ये कॉर्पोरेट लाइफ है। फिर सर फिर उसने मेरे को है ना मेरा डेस्क उठा के दूसरे कैबिन में भेज दिया जहाँ पे दूसरे सीनियर थे वेब डिजाइनर के। तो वहाँ पे जाके भेज दिया, मेरा पूरा सिस्टम चेंज करा दिया और वहाँ पे किसी दूसरे बंदे को बिठा दिया। फिर सर मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मतलब सोचा जाने दो। फिर सर ये बात थी थर्सडे की बात थी, मतलब पहला ही वीक था मेरा। तो थर्सडे को ये सब डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद वो ये सब होने के बाद फिर फ्राइडे गया मैं। फिर सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है तो सो मैं मंडे गया। तो मंडे मतलब मॉर्निंग से तो सब अच्छा चलता रहा। फिर सर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि शाम का टाइम था, शाम को मैं भी 4:30 बजे मुझे सीईओ ने बुलाया कि मयूर तुम्हारी है ना कंप्लेन मिली है मुझे।
तो मैंने बोला कि सर क्या कंप्लेंट मिली है? तो सर उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे है ना आपके सीनियर ने ऐसा कहा है कि मयूर मेरे को ऐसा कहता है कि मयूर मुझे ऐसा कहता है कि तुम्हें है ना मतलब सीनियरों ने ऐसा कहा कि तेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, फिर भी मेरे से तेरे से ज़्यादा आता है। मैं मयूर ने ऐसा कहा सीनियरों को, और पूरा केबिन आपके बारे में ऐसा कह रहा है कि मयूर को बहुत एटीट्यूड है, वो पूरे कंपनी में एटीट्यूड में रहता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। जबकि सर मुझे वो जगह से उठा दिया गया था और मुझे दूसरे सीनियरों के पास भेज दिया गया था, और मैं वो सीनियर के इतना कांटेक्ट में भी नहीं था। फिर भी ये बात, और मैंने पूछा कि सर सीनियर को मैं आप बुला सकते हो कि मैंने उनको क्या बोला? सर मैंने सीईओ के सामने सॉरी तक बोला कि सर मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे है ना सॉरी, मैं सॉरी कहता हूँ। बट सर इतना हुआ कि उसने मेरे को फिर पूछने लगा कि तुमको क्या आता है बेस सीईओ, मतलब फिर सीईओ के क्वेश्चन आने लगे कि तुमको आता क्या है, तुमको रिएक्ट आता है, तुमने पहले कहीं काम किया है, ऐसे सब क्वेश्चन आने लगे। फिर बोलते कि तुमको है ना तुम्हारी सीनियरों से बहुत, बोले कि तुम्हारे सीनियरों से बहुत शिकायत आ रही है कि तुम सीनियर को उल्टा सीधा बोलते हो, सीनियर के साथ एटीट्यूड में बात करते हो। तो सर 4:30 बजे मतलब ये सब हुआ। तो फिर सीईओ ने बोला कि ठीक है, मैं इसका बाद में तुमको कोई सॉल्यूशन बताऊंगा, तुम जाके अभी बैठो। फिर सर जैसे ही आधा घंटा हुआ ना, तो फिर एचआर ने मुझे बुलाया केबिन में कि मयूर यहाँ पे आओ। तो फिर सर ऐसा हुआ कि एचआर मतलब सर इतना गुस्से में थी ना कि सर मेरे से लगा खा जाएगी भाई। तो सर फिर उसने मुझे बुलाया कि मयूर तुमने सारे सीनियरों के साथ एटीट्यूड में बात की है, और तुमने है ना सबको है ना अपना एटीट्यूड दिखाया है। सारे तुम सीनियर तुमसे मतलब ऐसा कह रहे हैं कि मयूर बहुत एटीट्यूड में रहता है, मयूर को लगता है कि मयूर को सब आता है, ऐसा तुम्हारे बारे में बोला गया है। और जबकि सर मैंने अब कोई बंदा 1 वीक ज्वाइन हुआ है सर, वो अपने सीनियरों से एटीट्यूड में बात करेगा? सर मुझे पता है कि कैसे कॉर्पोरेट लाइफ में सर्वाइव करना है। बट सर एक बार कुछ तो सर मतलब ऐसा कोई मेल वगैरह कर देते कि वार्निंग वगैरह देते। फिर एचआर ने बोला कि तुम्हारी ये सब शिकायत मिली मुझे, और सर तो तुम है ना फायर होते हो, कल से मत आना, ठीक है? तो ओके, फिर बोलते मैं तुम्हें रिजल्ट देती हूँ, तुम अपना रिजल्ट लेके और तुरंत ही अभी घर निकलो। और जबकि सर ऑफिस का वर्किंग आवर्स कितना होता है कि 8:30 बजे ऑफिस खत्म होती है, 11 से 8 का टाइम होता है, और वो लोग ने मुझे 5 बजे फायर करके घर भेज दिया कि निकलो अब, कल से मत आना। और सर बट कोई रिस्पेक्ट होती है ना कि सर कि कोई मेल वगैरह भेजो कि मतलब कल से मत आना। सर ये सब कि वर्किंग आवर्स में, चालू वर्किंग आवर्स में वो लोग ने मुझे घर भेज दिया। और सर फिर मैं इतना शौक में पड़ गया ना, मैं 2 घंटे तक मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठा रहा कि यार अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मुझे एमसीए के अंदर 3 से 4 महीने बाद मुझे जॉब मिली थी। और सर ऐसे सीन हो गए, आई कैन नेवर बिलीव। सर बहुत ही गंदा मतलब रिएक्शन ऐसा था ना कि सर मैं घर जाने को नहीं सोच रहा था कि ऐसा लगा कुछ कर लूँ, पर बट सर जाने दो। 2 घंटे तक मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठा रहा बस। फिर सर बहुत ही मतलब कोई रीज़न ही नहीं था कि सर मैंने है ना सीईओ को ये भी बोला कि अगर मेरा परफॉर्मेंस ख़राब है और अगर मैंने कुछ किया हो, मैं आपके सीनियर को सॉरी भी बोल दूंगा। तो भी उन्होंने वो बात भी नहीं सुनी, कुछ नहीं कहा, बस फिर डायरेक्ट एचआर ने फायर कर दिया। बट सर अगर मैंने ये भी बोला अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब हो तो मुझे है ना निकाल दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर वो लोग ने बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या देखा जाएगा, अभी तो 5 दिन हुए। अब उनको पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी सर मेरे से। अब वो लोग ने पहले ऐसे भी कहा कि 2 हफ्ते देते तुम्हें सीख लेना, और सर परफॉर्मेंस अब 2 हफ्ते वो लोग ने मुझे सीखने का टाइम दिया, तो सीधी बात है ना कि सर अब 2 हफ्ते उसमें कौन सा सर कोई परफॉर्मेंस देखेगा? परफॉर्मेंस देखने का क्वेश्चन ही नहीं होता है कि अब परफॉर्मेंस की HTML CSS तो मुझे आता ही था। अब उसमें सर 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था कि सीखो तुम, तो सर मैं सीख ही रहा था ना, उसमें परफॉर्मेंस तो मैटर ही नहीं करता। अब पता नहीं सर ये लोग ने क्यों मेरे को फायर किया, मेरे को वही रीज़न नहीं पता चला कि सर बस एक एटीट्यूड के चलते। ये कोई रीज़न होता है सर? थैंक यू सर। तो आज आपने पूरी स्टोरी सुन ली मयूर के मुंह से खुद ही। तो मयूर के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन देखो इसमें वन साइड स्टोरी सुन के कोई ऐसे वर्डिक्ट हम नहीं दे सकते कि कंपनी वाले गलत थे या मयूर गलत था। लेकिन मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि दोनों साइड से गलती हुई है, मयूर की भी गलती थी और उधर से भी गलती हुई है, ठीक है? तो हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। मयूर एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन उसने ये चीज तो बोली है अपने सीनियर्स को कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें मतलब मुझे तुमसे ज्यादा आता है, ये आई थिंक उसने बोली होगी ये चीज, ठीक है? बट कोई बात नहीं, वो भी अभी फ्रेशर है, तो फ्रेशर लोग ये गलती इस तरह कर देते हैं।
एक्चुअली फ्रेशर लोगों में ना जब जॉब वो ज्वाइन करते हैं ना तो उनको एक अलग ही उनको होता है फ्रेशर्स में कंपैरिजन करने का, या फिर कि मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आता है, वो ऐसे करते हैं फ्रेशर। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना तो आपको समझ में आता है कि यार कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो अगर मेरे को एक चीज आती है, तो एक चीज अगर मान लो किसी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है और मैंने उस पर काम करना सीख लिया, तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है वो चीज ठीक है। बट इसमें क्या है कि मयूर ने भी, वो लोग जो सामने वाले थे वो लोग भी थोड़े इमेच्योर ही लगे मेरे को, जो भी उनकी टीम थी, कि उन्होंने जिस तरह बिहेव किया। क्योंकि क्या होता है, जब जैसे मयूर ने एमसीए करके गया तो मयूर को जब बीटेक वाले जो भी सीनियर मिले, तो हो सकता है मयूर ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहो कि यार ये तो बीटेक वाले हैं, मेरे से जूनियर है, और ये यहाँ पे मेरे सीनियर क्यों बने हुए हैं। तो कई बार हो जाता है ऐसे ना क्लैश की, तेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा आता है, इस तरह हो जाता है। कई बार फ्रेशर्स में ज्यादा होता है चीज। मेरे को याद है कि एक फ्रेशर ही था। एक बार मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, 4 साल एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका था उस टाइम पे। एक एक फ्रेशर था या समथिंग कुछ, उसको 1 साल एक्सपीरियंस था, एक जो जूनियर था मेरा, वो मेरे को फालतू में बोलता था आके कि जब मैं तुम्हारे जितना एक्सपीरियंस का हो जाऊंगा ना तो मैं तुमसे ज्यादा सैलरी लूंगा। मेरे को ऐसे खुला बोलता था एमी, पता नहीं उसको मेरे से क्या खुन्नस थी। तो मैं बोलता था हाँ भाई ले लेना, मेरी सैलरी से तो डिडक्ट होकर मिलेगी तेरे को, तू मेरे से ज्यादा ले लेना, क्या दिक्कत है। आज के टाइम में वो स्टूडेंट जो भी वो इंजीनियर था, आई डोंट नो कहाँ पे है, ना वो मेरे लिंक्डइन पे है, ना मेरा कोई इससे लिंक है। तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा होगा, अच्छा है बुरा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर इवन। सिमिलरली मैं भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो ये जो बचपना होता है ना, बचकानी हरकतें कि तेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा आता है, ये आई थिंक ये एक टाइम के बाद ना खुद ही रियलाइज होते हैं कि ये चीजें फालतू की चीजें हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप एक कंपनी में हो ना तो आप सब सेम लेवल पे हो, तभी आप उस कंपनी में हो। ठीक है, मेरी कंपनी में एक लड़का था, वो क्या करता था, जैसे हम अगर चाय वाय पी रहे हैं, कहीं बैठे कैफेटेरिया में कुछ भी कर रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन पूछता था कि तुम्हें ये चीज आती है। ग्रुप में पूछ लेता था कि तुम लोग को ये चीज आती है, तुम इसको सोल्व कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, नॉलेज वाइज। तो एक दिन एक दिन मैंने उसको बोला, मैं यार देख हमें तो नहीं आती चीजें, तेरे को ये चीज आती है तो तब भी यहीं तो पड़ा हुआ है तू, तो तू गूगल में क्यों नहीं जा रहा, तू कहीं नासा में जाना, तेरे को इतना ही सब कुछ आता है, तो तू भी यहीं पड़ा है, तो मतलब तू लूजर हुआ ना। तू इतनी नॉलेज होने के बाद भी तू यहाँ पे लो लेवल पे पड़ा हुआ है, तो वहां जा, तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई भी, अगर आप एक कंपनी में हो ना तो आप सबका लेवल सेम है, सिंपल। अगर आपका लेवल हाई है और आप उस कंपनी में पड़े, उस लो लेवल की कंपनी में या लो लेवल के कलीग के साथ में, तो वो आपकी गलती है। वो लो लेवल, अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे को तो इतना ज्यादा आता है अपने कलीग से, भाई तो तुम्हें ज्यादा आता है और उसको कम आता है, हो तो सेम लेवल पे ना, एक ही कंपनी में तो हो तुम लोग। तो तुम लैग कर रहे हो ना, तो तुम स्विच करके तुम आगे वाली कंपनी में जाओ ना, बढ़िया कंपनी में। अगर तुम अपने कलीग्स को ही नीचा दिखाने पर लग रहे हो, या कलीग से तुम आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, ये मैं सिर्फ मयूर के लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसे क्लैश होता है कि नॉलेज वाइज की, ये मेरे को ज्यादा आता है, इसको कम आता है, इस तरह की चीजें बहुत बार होती है। ठीक है, तो अगर आप सेम एक एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका लेवल सेम है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर वो टीसीएस में है 2 बंदे, तो किसी को कम आता है, ज्यादा आता है, वो दोनों टीसीएस के एम्प्लॉइज है। अगर गूगल में है, कम आता है, ज्यादा आता है, वो दोनों गूगल के एम्प्लॉय हैं। सिंपल फंडा, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप स्विच करके ज्यादा वाली कंपनी में जाओ, ज्यादा पैकेज पे जाओ, आप वहां पे मत पड़े रहो, सिंपल। देखो मयूर के केस में ना हम ये नहीं बोल सकते कि उसको नॉलेज के बेस पे या उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे निकाल दिया गया। जब ऑब्वियसली 5 दिन में उसको जो निकाल दिया गया, 5 दिन में तो क्या ही तुम नॉलेज देख लोगे, क्या ही परफॉर्मेंस देख लोगे। और 5 दिन में अगर तुम परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो इवन कोई वार्निंग मिलती है तो इमीडिएटली कोई नहीं भगा देता। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा इन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसको इस तरह सडनली निकाला गया है। ठीक है, कंपनी ऐसे डिसीजन नहीं लेती। देखो मैंने एक पहली वीडियो में बताया था, एक वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बताया, जब आप नए प्रोजेक्ट में जाते हो ना तो आपको सबके साथ हम्बल रहना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि जो वो लोग वहां पे है ना, जैसे वो 1 साल से वो लोग वो जो मयंक के जो सीनियर थे, सो कॉल्ड सीनियर, जो 1 साल सीनियर ही थे सिर्फ, ठीक है, वो एटलीस्ट 1 साल से हैं। वो टीम लीड है या मैनेजर है या सीईओ है ना, उनकी नजरों में उनकी वैल्यू है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो परफॉर्म कर चुके 1 साल। तो अगर आप जाओगे और आप जाते ही अगर उनको चैलेंज या ऑफेंड करोगे ना कि मेरे को इतना आता है, तुम्हें इतना नहीं आता है, समथिंग, तो डेफिनेटली फिर वो आपसे ना इनसिक्योर फील करेंगे, या फिर आपको एज ए चैलेंज देखेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया, जब आप नए प्रोजेक्ट में आते हो ना तो आपको किसी से पंगा नहीं लेना, हम्बल रहना है, सिंपल। आपको सबकी हेल्प लेनी है अपने आप को उस प्रोजेक्ट में सेटल करने के लिए, ना कि आपको ये दिखाना है कि मेरे को ज्यादा आता है, नहीं आता है। ये चीजें बिल्कुल
इनिशियल लेवल पे हो जाती है, लेकिन बाद में आप समझोगे कि ये चीजें नहीं करोगे, आप खुद ही नहीं करोगे फ्यूचर में। देखो कई बार जैसे हम कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन जो सामने वाला है ना उसका कुछ ना कुछ ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर उसका आपको नहीं पता सामने वाले का माइंडसेट किस तरह का है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी वजह से उस सामने वाले को ऑफेंड हो जाता है सामने वाला, या उसको कोई चीज बुरी लग सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो धीरे धीरे हमें सेंस करना पड़ेगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं इसको ऑफेंड कर दूं फालतू में, और एटलीस्ट सीनियर को जरूर से। मेरे को याद है एक बार मैंने एक नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया। उस प्रोजेक्ट में उस टाइम मेरे को 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका था अराउंड। तो उस वहां पे एक बंदा था, उसको सब सर बोलते थे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मेनली सब लोग जूनियर थे। तो उसको सब सर बोलते थे, मीटिंग्स में सर बोलते थे, सर बोलते थे। एक बंदा, उसको उस बंदे को 13-14 साल एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, मेरे को 10 साल था। तो मैंने, अब मेरे को लगा यार ये मेरे से 3-4 साल बड़ा है, तो और मेरे को सर बोलने की आदत नहीं है किसी को। मतलब मैं स्टार्टिंग से जिस कंपनी में काम किया है, सर कोई नहीं बोलता था इस तरह। तो उस प्रोजेक्ट में क्या था, सब लोग उसको सर बोलते थे कि सर ये देख लो, सर ये देख लो मीटिंग में, कि सर सर ऐसा होता है। तो हर बात में उसको सर बोला जाता था। अब मैंने क्या हुआ, एक दिन मीटिंग मैंने उसको नाम दे दिया सडनली, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया। मेरे को लगा यार मैं भी 10 साल एक्सपीरियंस हूँ, ये 13-14 साल है, तो इतना ज्यादा गैप नहीं है, और मैं सर बोलता भी नहीं हूँ। तो मैंने नाम लेके बोल दिया। तो मीटिंग में सब लोग एकदम से ना एकदम 2 सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया, और वो बंदा भी एकदम शौक में हो गया, ठीक है। उसके बाद वो इंसिडेंट खत्म हो गया वहां पे। उसके बाद जब एक बार 1-to-1 में हम लोग कॉल पे थे, मैं और वो सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर से उसका नाम ले दिया, ठीक है। और सब जब चैटिंग वेटिंग में स्लैक पे भी सब उसको सर कोट करते थे, सर सर ऐसे करके। और मैंने उसको स्लैक पे भी ऐसे नाम ही ले दिया, और मीटिंग में भी उसको नाम ले दिया। तो वो थोड़ा ऑफेंड हो गया, ठीक है, जो कि मेरे को बाद में पता चला कि ऑफेंड हो गया। फिर अगली बार क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, वो मेरे को सर बोलने लगा। मीटिंग में मेरे को सर बोलने लगा, सर सुदर्शन सर आप ये कर लीजिए। मैं उसको बोला, यार कि आप मेरे को सर क्यों बोल रहे हो, आप मेरे को सर मत बोलो, सुदर्शन बोलो ना खाली। तो बोला नहीं नहीं, आप बहुत सीनियर हैं, आप, मैं तो आपको सर बोलूंगा, आप बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। मैं समझ गया कि ये बंदा ना इस सर को लेके ना कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, ऑफेंड हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं बोला यार आप सीनियर हो यार, मेरे को आपको सर बोलना चाहिए, उसमें क्या है, ठीक है। तो उसके बाद मैं भी उसको सर बोलने लगा, फिर उसको उसके बाद। अब वो सर बोलने से ना तो वो उसका कुछ बढ़ा ना मेरा कुछ घटा, ठीक है, बट उसको एक आदत थी, उस बंदे को उसको फील गुड आया उस चीज से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को उससे पंगे लेने चाहिए, या उसके सामने बिल्कुल उसको प्रेज करना चाहिए। बट जहां तक आप एडजस्ट कर सकते हो ना टीम में, आपको छोटी छोटी चीजों से एडजस्ट करना चाहिए। मतलब कि आप जब करियर में हो ना, तो आपको रेस्पेक्टफुली हम्बल होना पड़ेगा। मतलब कि हम्बल विद सेल्फ रेस्पेक्ट। इट डजंट मीन कि आप किसी के सामने बिल्कुल ही बिछ रहे हो, और कोई भी आपको कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल ही दंडवत प्रणाम करके रहते हैं टीम में, बिल्कुल दया भाव से रहते हैं, सब लोग उनको बजा के चल जाते हैं। वैसा भी नहीं रहना है। और वैसा भी नहीं रहना है कि आप बिल्कुल ही रैम्बो बन गए और सबको मार रहे हो, सबको जेम्स बॉन्ड बन के घूम रहे हो टीम में, किसी से कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको रेस्पेक्ट, आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि यार ये बंदा रेस्पेक्टफुल है, डिग्निटी अपनी रखता है, और एक मैच्योर बिहेवियर है, और ये सबकी रेस्पेक्ट भी करता है, और इसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि आप, मतलब ना कोई आपको ह्यूमिलेट कर सके, ना आप किसी को ह्यूमिलेट करो। सिंपल आपका काम है कि एज ए टीम मेंबर आप वहां पे जाओ और अपना काम करो, और सबको ड्यू रेस्पेक्ट दो, और अपने आ जाओ, सिंपल। अगर आपको ज्यादा आता है या ज्यादा कुछ भी आता है ना, तो आप फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में जाके दिखाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ, अपनी पोजीशन बढ़ाओ, कुछ भी करो। जहां अपनी टीम में, जिसमें टीम में आप काम करो ना, वहां पे मत दिखाओ कि ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। आप अपनी टीम के साथ जेलअप होके और अपना अपना काम उस हिसाब से आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो गाइस यही था इस वीडियो में। इस वीडियो का मैसेज यही था कि टीम में आपको कॉन्फ्लिक्ट करने से अवॉइड करना चाहिए, और टीम के साथ जेलअप करके, सबको रेस्पेक्ट दे के, और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचा के अपने आप को करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, और अपनी टीम के साथ काम करना चाहिए। तो ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।